नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। संगठन, शक्ति और सत्ता, मौजूदा वक्त में कांग्रेस को इन तीन मोर्चों पर जूझना पड़ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा। पार्टी के नेता राहुल गांधी ने एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया है जिससे कांग्रेस का संगठन भी मजबूत होगा और शक्ति भी बढ़ेगी, फिर जाहिर है सत्ता भी मिलेगी और इस पर काम भी शुरू हो चुका है। इसके लिए राहुल गांधी ने मोदी और शाह के गढ़ गुजरात को चुना है, जहां से नई कांग्रेस बनाने का संकल्प राहुल गांधी ने लिया है। सवाल यही, आखिर क्या है राहुल गांधी का वो प्लान और कैसे बीजेपी का सबसे मजबूत दुर्ग गुजरात को ढहाने के लिए राहुल गांधी ने मजबूती के साथ कमर कसनी है। इसके साथ ही जिन राज्यों में आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं, उन प्रदेशों में कैसे कांग्रेस खुद को मजबूत करने के एजेंडे पर काम कर रही है, इन तमाम सवालों का जवाब देखिए इस रिपोर्ट में। आने वाले समय में यहां पे बदलाव आने वाला है, लोगों का मूड दिख रहा है। आरएसएस और बीजेपी रोज इस कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इनको सिर्फ कांग्रेस पार्टी रोक सकती है, बाकी पार्टियां नहीं रोक सकती। मैं आपको गारंटी करके कहता हूं कि गुजरात के सारे लोग कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे देंगे। राहुल का पायलट प्रोजेक्ट, जड़ से जनता होगी कनेक्ट। संगठन, शक्ति और सत्ता, राहुल ने चला आखिरी पत्ता। बिहार, यूपी, गुजरात, नई कांग्रेस की शुरुआत। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस दशकों तक देश पर राज करने वाला दल, लेकिन आज देश में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। अपनी उस सियासी वजूद को वापस पाने की जद्दोजहद में है जो 80-90 के दशक से पहले हुआ करता था। और अपनी पार्टी की उस सियासी वजूद को वापस पाने के लिए राहुल गांधी ने एक बड़ा और सबसे अहम मास्टर स्ट्रोक चल दिया। राहुल के इस प्लान में कांग्रेस की नींव है, पार्टी का जनाधार है, पार्टी की शक्ति है जो उसे सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा सकता है। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनावों में एक बार फिर करारी शिकस्त झेलने के बाद कांग्रेस आलाकमान अब पूरी तरह से संगठन की मजबूती पर ध्यान केंद्रित कर चुकी है। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और गुजरात जैसे अहम सियासी राज्यों में पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए राहुल गांधी ने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया है जो कांग्रेस को फिर से खड़ा करने में कारगर साबित हो सकता है। इन राज्यों में कांग्रेस को सुनहरे और अपने पुराने दौर में वापस ले जाने के लिए राहुल गांधी ने ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है जिससे न सिर्फ पार्टी मजबूत होगी बल्कि सत्ताधारी बीजेपी की भी नींद उड़ने वाली। राहुल गांधी के इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए कांग्रेस ने जगह भी वही चुनी जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे पुराना किला है। बीजेपी और मौजूदा आला कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गढ़ है, यानी गुजरात। गुजरात जहां के अहमदाबाद में बीते 8 और 9 अप्रैल को ही कांग्रेस ने अपना 2 दिवसीय अधिवेशन खत्म किया और अब उसके ठीक 6 दिन बाद राहुल गांधी एक बार फिर अहमदाबाद पहुंचे। राहुल गांधी अब की बार पार्टी संगठन को मजबूत करने के मकसद से गुजरात पहुंचे। गुजरात की राजनीति में लंबे समय से चले आ रहे बीजेपी के दबदबे को चुनौती देने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रदेश में संगठन की शक्ति को बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया। संगठन सृजन अभियान के तहत राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन यानी 15 अप्रैल को अहमदाबाद में पार्टी के एक ओरिएंटेशन बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में एआईसीसी के 43 पर्यवेक्षकों, 7 सह पर्यवेक्षकों और गुजरात कांग्रेस के 183 पर्यवेक्षक शामिल हुए। इस बैठक का मकसद कांग्रेस को प्रदेश में जिला स्तर पर मजबूत करने का, जिसकी जिम्मेदारी इन सभी पर्यवेक्षकों को दी गई।
ये सभी पर्यवेक्षक एआईसीसी की ओर से 12 अप्रैल को नियुक्त किए गए थे। इनका मुख्य कार्य प्रदेश के 33 जिलों और 8 प्रमुख शहरों में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया की निगरानी करना होगा, जो कुल मिलाकर 41 संगठनात्मक इकाइयों को कवर करेगा। इसके लिए 1+4 का फॉर्मूला तैयार किया गया है, जिसके तहत एक राष्ट्रीय और 4 प्रदेश स्तर के ऑब्जर्वर यानी कुल 5 लोगों की टीम गुजरात के हर जिले में जाकर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करेगी। इसके लिए 45 दिनों का समय तय किया गया। संगठन सृजन के इस प्रोजेक्ट की शुरुआत राहुल गांधी की मौजूदगी में अरवली जिले के मोडासा में 16 अप्रैल को की जाएगी। इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है, जिसे बाद में पूरे देश में लागू किया जा सकता है। ये पायलट प्रोजेक्ट कांग्रेस की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत कांग्रेस उन राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहती है जहां पर उसका जनाधार कमजोर हुआ है, जिसमें गुजरात सबसे टॉप पर है। ऐसे में राहुल गांधी की ये पहल गुजरात में पार्टी के लिए संगठनात्मक मजबूती की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है, क्योंकि पिछले 3 दशकों से यहाँ कांग्रेस सत्ता से बाहर है और बीजेपी का एक छत्र राज्य है। गुजरात में आखिरी बार 1994 में कांग्रेस के छबीलदास मेहता मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस का जो सूर्य अस्त हुआ, उसका उदय अब तक नहीं हो पाया है। यहां तक कि पार्टी का जनाधार लगातार कम ही होता जा रहा है, जिसे बढ़ाने के लिए राहुल गांधी ने पार्टी के पुराने फॉर्मूलों को अपनाते हुए जिला कमेटियों को मजबूत करने का प्लान तैयार किया, जिसका ऐलान उन्होंने अहमदाबाद अधिवेशन में ही कर दिया। कांग्रेस प्रेसिडेंट वर्किंग कमेटी और पार्टी के सीनियर नेताओं की काफी मीटिंग हुई है और हम चाहते हैं कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं उन्हें हम पार्टी की नींव बनाएं और हम चाहते हैं कि उन्हें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज हैं, उन्हें पार्टी शक्ति दे, पावर दे और जिम्मेदारी दे। तो ये बदलाव हम कांग्रेस पार्टी में लाने जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कमेटी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को हम पार्टी का फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं। आप सबको लड़ना है और मैं जानता हूं कि आसान नहीं है, क्योंकि उनके पास धन है, उनके पास हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास सब कुछ है, मगर जीत हमारी होगी क्योंकि हमारे पास सच्चाई है और देश की जनता का प्यार है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखना आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और आरएसएस का क्या करने जा रही है। आरएसएस और बीजेपी रोज इस कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इनको सिर्फ कांग्रेस पार्टी रोक सकती है, बाकी पार्टियां नहीं रोक सकती हैं। आप देखना, क्योंकि यह विचारधारा की लड़ाई है। जिस पार्टी के पास विचारधारा नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, वो बीजेपी, आरएसएस के सामने नहीं खड़ी हो सकती। जिस पार्टी के पास विचारधारा है वो ही आरएसएस और बीजेपी का मुकाबला कर सकती है और वो ही आरएसएस और बीजेपी को हराएगी। ये ऐलान किए राहुल गांधी को अभी 6 दिन भी नहीं बीते हैं और अब राहुल उसे अमली जामा पहनाने के लिए अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। यानी राहुल गांधी बिना किसी देरी के गुजरात में पार्टी के संगठन को नया रूप देना चाहते हैं। इसके पीछे वजह भी है। गुजरात में अभी 2 साल बाद यानी 2027 में विधानसभा के चुनाव होने। राहुल गांधी की कोशिश है कि उससे पहले इस 2 साल के समय का इस्तेमाल कर पार्टी को मजबूत किया जाए, क्योंकि मौजूदा वक्त में पार्टी के पास उतने विधायक भी नहीं है जो कांग्रेस को विधानसभा में विपक्षी दल का दर्जा दिला सके। आजादी के बाद दशकों तक गुजरात के सत्ता पर काबिज रहने वाली पार्टी कांग्रेस का विधानसभा चुनावों में लगातार ग्राफ गिरता रहा। 182 सीट वाली गुजरात विधानसभा के चुनावी नतीजों पर गौर करें तो
1995 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 121 सीट और 42.51% वोट पाकर प्रदेश की सत्ता पर पहली बार काबिज हुई। वहीं कांग्रेस को इस चुनाव में महज 45 सीट और 32.86% वोट मिले थे। इसके बाद 1998 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 117 सीट मिली और 44.88% वोट शेयर रहा, जबकि कांग्रेस के खाते में 53 सीट और 34.90% वोट आए थे। इसके बाद 2002 के विधानसभा चुनाव में 127 सीट और 49.85% वोट पाकर प्रदेश की सत्ता में जीत की हैट्रिक लगाई थी। वहीं कांग्रेस का ग्राफ गिरकर 51 सीट पर आ गया। हालांकि वोट शेयर बढ़कर 39.28% जरूर हुआ, मगर सीटें घट गईं। 2007 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 117 सीट और 49.12% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के खाते में 59 सीट और 38% वोट आए थे। 2012 के चुनाव में बीजेपी के खाते में 115 सीट और 47.86% वोट आए थे। वहीं कांग्रेस की सीटों की संख्या बढ़कर 61 और वोट शेयर 38.94 पर पहुंच गया। इसके बाद 2017 के चुनाव में बीजेपी का ग्राफ घटकर 100 के नीचे 99 पर आ गया था। हालांकि वोट शेयर 49.1% रहा। वहीं इस चुनाव में कांग्रेस की सीटों की संख्या बढ़कर 77 और वोट शेयर 41.4% जरूर हुआ, मगर सत्ता में वापस नहीं आ पाई। पिछले यानी 2022 के चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए 156 सीटों पर विजय पताका लहराया था, जबकि वोट शेयर भी 52.50% पर पहुंच गया। लेकिन कांग्रेस का ग्राफ घटकर सीधे 17 पर आ गया और वोट शेयर भी 27.28% ही रहा। यानी 2022 का गुजरात चुनाव कांग्रेस के लिए इतिहास का सबसे खराब चुनाव रहा था। प्रदेश में कांग्रेस का यही हाल कमोबेश लोकसभा चुनावों में भी रहा है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में गुजरात में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। हालांकि बीते 2024 के लोकसभा चुनाव में एक सीट जीतकर कांग्रेस खुद के वापसी की एक नई राह जरूर तलाश कर ली। गुजरात में भले ही कांग्रेस को लोकसभा में एक ही सीट मिली, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो कामयाबी मिली उससे राहुल गांधी के हौसले बुलंद हैं। याद कीजिए, लोकसभा चुनाव के बाद संसद में राहुल गांधी का वो पहला भाषण, जिसमें उन्होंने काफी कॉन्फिडेंस के साथ सत्ताधारी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये चैलेंज किया था कि अब की बार कांग्रेस गुजरात में बीजेपी को हराने वाली है। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के सामने प्रदेश में कई चुनौतियां भी मुंहबाई खड़ी। इन चुनौतियों से राहुल गांधी भी पूरी तरह बाखबर है। बीते महीने 8 मार्च को अहमदाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी गुजरात कांग्रेस की चुनौतियों का जिक्र भी कर चुके हैं। तकरीबन 30 साल हो गए हम यहां सरकार में नहीं हैं। जब तक जो हमारी जिम्मेदारी है उसको जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, गुजरात की जनता हमें चुनाव नहीं जिताएगी। जिस दिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, उस दिन मैं आपको गारंटी करके कहता हूं कि गुजरात के सारे लोग कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे देंगे। गुजरात की जो लीडरशिप है, गुजरात के जो कार्यकर्ता हैं, गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें 2 तरीके के लोग हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। आप अपनी हिस्ट्री समझो। जो डर की भावना होती है ना, वो आप में नहीं है, उनमें है। और इसी के कारण
मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी और गुजरात से ही नई कांग्रेस पार्टी बनेगी। वो अलग बात है कि पीएम मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए भी कांग्रेस हमेशा से गुजरात में विपक्ष में ही रही। अब सवाल उठता है कि क्या जो पार्टी तकरीबन 3 दशक से गुजरात की सत्ता से बाहर है, वो राहुल गांधी के नए पहल से प्रदेश में खुद को रिवाइव कर पाएगी? पूरा संगठन नीचे से रूट से लेके एपेक्स तक पूरा रिनोवेशन बोल सकते हैं, पूरा रिवाइटलाइज कर रहे हैं। ऐसा ट्राई करके 3 दशक से जो कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकी है, उनको सत्ता में लाने के लिए और एग्रेसिवली लड़ने के लिए राहुल गांधी एक बहुत ही बड़ी जान फूंकने जा रहे हैं। अभी जो गुजरात कांग्रेस के जो बन बैठे नेता जो है, जो 3 दशक से कुछ कर नहीं पा रहे या ऐसा रिजल्ट नहीं ला पाए जिससे कांग्रेस सत्ता में आए, तो उसकी जगह एक सच्चा कांग्रेसी, नेक कांग्रेसी संगठन में कैसे आए, वो काम करे और राइट व्यक्ति को राइट प्लेटफॉर्म मिले काम करने का, राइट असाइनमेंट मिले और वो कांग्रेस के लिए काम करके कांग्रेस को मजबूत करे। उसकी लीडरशिप डायरेक्टली राहुल गांधी ने अपने हाथ में लिया है। देखते आने वाले समय में वो कैसे काम करेंगे, इसको कैसे ग्राउंड पे एक्शन पे लाया जाता है। खैर, राहुल गांधी ने जिस तरह गुजरात से नई कांग्रेस बनाने के फॉर्मूले पर काम करना शुरू किया है, उसकी झलक बिहार की राजनीति में भी दिखाई दे रही। पार्टी में बदलाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने इस साल के अंत में होने वाले बिहार चुनाव के लिए अपने गठबंधन के सहयोगी के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा भी शुरू कर दी, वो भी अपनी शर्तों पर। दरअसल बिहार में कांग्रेस इस वक्त तेजस्वी यादव के आरजेडी के साथ गठबंधन में है। इस गठबंधन में लेफ्ट की पार्टियां भी शामिल हैं। इस गठबंधन में कांग्रेस की स्थिति अब तक दूसरे नंबर की पार्टी वाली रही। पहले नंबर की पार्टी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव शुरू से खुद को इस गठबंधन का नेता और आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री का फेस घोषित कर चुके हैं, जो शायद कांग्रेस को मंजूर नहीं था। लिहाजा कांग्रेस आला कमान से बात करने के लिए तेजस्वी यादव को खुद दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली में मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में तेजस्वी यादव की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में तय हुआ कि चुनाव बाद ही गठबंधन का कोई चेहरा तय हो, यानी कांग्रेस की ताकत के आगे आरजेडी को थोड़ा बैकफुट पर जरूर आना पड़ा। इससे पहले 18 मार्च को अखिलेश प्रसाद सिंह को बिहार प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर दलित चेहरा राजेश कुमार राम को नया स्टेट प्रेसिडेंट बनाकर भी कांग्रेस ये साफ कर चुकी है कि अब वो बिहार में भी संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करेगी। यही नहीं, यूपी में भी खुद को मजबूत करने की दिशा में कदम उठा चुकी है। हाल ही में कांग्रेस ने अपनी यूपी इकाई में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल किया, जिसमें सभी 75 जिलों के लिए नए जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष समेत कुल 133 नए पदाधिकारी बनाए गए। सबसे दिलचस्प यह है कि कांग्रेस ने इन बदलावों में सामाजिक संतुलन को भी ध्यान में रखा। इसके तहत 65% पद पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज के नेताओं को दिया गया। वही सामान्य श्रेणी के पार्टी पदाधिकारियों में 20% ब्राह्मण और 12% राजपूत समाज से आते हैं, जबकि कुल जिला और नगर अध्यक्षों में 22% मुस्लिम प्रतिनिधि। कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल की अगुवाई में कांग्रेस की पूरी नजर इस वक्त संगठन को मजबूत करने पर है, जिसकी शुरुआत जिला अध्यक्षों से की जा रही। बहरहाल रिजल्ट जो भी आए, लेकिन कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी जिस रणनीति के साथ मौजूदा वक्त में सत्ताधारी बीजेपी का डटकर मुकाबला कर रहे हैं, उससे इतना तो साफ है कि आने वाले चुनावों में बीजेपी के लिए लड़ाई काफी टफ रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।